हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न संख्या 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर में क्या कर रहा है क्वेश्चन, चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। तो कर रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। ठीक है, ये तो जो 3 बिंदु दिया हुआ है ये संरेख कब होगा, किस स्थिति में होगा, उसको हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए 3 बिंदु है ए, बी और सी। ठीक है, तो संरेख का मतलब ही होता है कि एक सीधा लाइन में तीनों बिंदु स्थित रहेगा। ठीक, और जब तीनों बिंदु स्थित एक साथ रहेगा एक सीधा लाइन में, तो यहाँ पर क्षेत्रफल जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे 0 होगा। मान लीजिए ये आयत है, आयत आपको पता होगा आयत। तो आयत में क्या होता है, आयत में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल तभी निकलता है ना, हम लोग कैसे निकालते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रफल, ये क्षेत्र को घेर रहा है तो हमको क्षेत्रफल दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्र को नहीं घेरता है, सीधा एक लाइन चला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें कुछ क्षेत्रफल नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, 0। लेकिन यहाँ पर होता है, ये लंबाई है, ये मान लीजिए चौड़ाई है, तो यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए वृत्त होता है, तो वृत्त में क्या होता है, ये क्षेत्र होता है, तो इसका भी क्षेत्रफल होता है। लेकिन यहाँ पर कोई क्षेत्र नहीं बन रहा है, कहीं पर घेरा हुआ कहीं पर जगह मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, एक सीधा एक रेखा जैसा मिल रहा है। तो इस रेखा में क्या होता है, क्षेत्रफल कहीं पर नहीं दिखता है हमको। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों बिंदु जब संरेख होता है तो क्या होता है, क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 बिंदु दिया हुआ है उसमें क्या होगा, मतलब त्रिभुज का जो 3 शीर्ष दिया हुआ है उसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि देखिए यहाँ पर लिखना है आपको, चूँकि तीनों बिंदु संरेख हैं, चूँकि तीनों बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है। इसीलिए क्या करेंगे अब, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसीलिए क्या होगा, देखिए इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लिखेंगे 0। अब इधर एक फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, देखिए जैसे 1/2 x1 y2 माइनस y3 होता है, और ये x2 y3 माइनस y1, फिर होता है क्या, x3 गुने में क्या होगा, y1 माइनस y2। इस प्रकार फॉर्मूला होता है। बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। ठीक, तो एक एक का मान बैठाते जाएंगे। अब क्या है, देखिए ये x1 पहला वाला x1 होता है और ये y1 होता है। तो चलिए बैठाते हैं, 1/2 x1 कितना है, 7 बैठा दीजिए, y2 माइनस y3 कितना है, ये y2 हो जाएगा, ये y2 कितना है, 1, y3 कितना है, k बैठा दीजिए, प्लस x2 कितना है, देखिए ये x1 ये x2 हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा x2, और y3 माइनस y1 कितना है, देखिए यहाँ पर y3 आपका यहाँ पर है कितना, k है, तो y3 की जगह k बैठा दीजिए, और y1 कितना है, y1 है -2।
और एक इधर से माइनस, तो +2 हो जाएगा। x3 कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 बैठा दीजिए। y1 माइनस y2 y1 कितना है, y1 है आपका -2 बैठा दिए। और y2 कितना है, 1 है, तो -1 हो गया बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, 1/2 इधर करना है। देखिए 1 माइनस के गुना 7 है, तो यहाँ पर 7 से गुना कर दिया दोनों को, 7 हो जाएगा और 7 माइनस के हो जाएगा। इधर होगा 5 के, इधर 5 दूना 10 होगा, इधर होगा -2 और -1 -3 गुना 3, तो हो जाएगा -9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 इधर देखिए 7 के और 5 के, 7 में 5 चला जाएगा तो बचेगा -2 के, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। ठीक है, तो माइनस क्या होगा, -2 के, इधर होगा कितना, 10 में गया तो कितना बचा, नतीजा जोड़ दीजिए इसको पहले। 10 और 7 17, प्लस का दिए 17 -9 बराबर 0। अब देखिए 1/2 -2 के, 17 में 9 गया, कितना बचा, 8 बचेगा, +8 बराबर 0। तो ये क्या होगा, -2 के +8 बराबर 0, क्योंकि 2 को हम लोग उधर ले चल गए, तो ये भागा में था, तो ये इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 0 गुना 2 तो ख़त्म हो गया 0। अब क्या बचा, -2 के बराबर -8, ये माइनस काट के प्लस बन गया, और के बराबर कितना होगा, 8/2 होगा, 2 कम 2 2 चौका 8, 4 आ गया। के का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 1 नंबर का। अब चलिए इसको 2 नंबर जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर, ठीक, तो लिखेंगे, चलिए, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख है। ठीक है, संरेख है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए जो होगा क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0 होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर बैठा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, मतलब 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 हो जाएगा, फिर x3 होता है और y1 माइनस y2 होता है। ठीक है ना, बराबर 0, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब क्या करना है, 1/2 x1 क्या है, देखिए एक बार बैठा लेते, x1 है आपका 8, ये x1 ये y1, तो 8 बैठा दीजिए। फिर y2 कितना होता है, देखिए ये y2 हो जाएगा आपका -4, फिर माइनस दे देंगे। y3 कितना है, y3 आपका है कितना, y3 है आपका -5, लास्ट वाला देखिए, तो ये +5 कर दिए डायरेक्ट। फिर x2 कितना है, देखिए ये x1 ये x2 हो जाएगा के, फिर हो जाएगा आपका y3 माइनस y3 कितना है, -5, y1 कितना है, 1 है, हो गया। फिर x3 कितना है, x3 है 2, तो 2 बैठा दीजिए। y1 माइनस y2 कितना है, 1, y2 कितना है, y2 है आपका -4, तो यानी यहाँ पर डायल कर दीजिए +4, हो गया। अब देखिए 1/2, 5 में 4 गया तो 1, 5 में 4 गया तो 1 गुना 8, तो हो जाए क्या 8,
इधर देखिए 5 के 6 -6 गुना के तो -6 के। इधर हो गया 4 के 5, 5 गुना 2 कितना होगा 10। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया आपका, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब आपको इधर जोड़ घटा कर देना है। 1/2, 8 में 10 गया, सॉरी 8 और 10 कितना होगा 18, 18 हो जाएगा -6 के हो जाएगा, बराबर क्या कर 0 कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, 1/2 और ये 2 को उधर ले चल जाएंगे, छोड़िए, जब एक बार छूट गया तो फिर लिख लेते हैं। अब देखिए ये 2 को उधर भेज देंगे तो 18 -6 के हो जाएगा, बराबर क्या 0 गुना 2 होगा, यानी 0 हो जाएगा इधर। तो 18 -6 के बराबर 0, तो ये 6 को उधर ले जाएंगे, 18 हो जाएगा इधर बराबर 6 के, माइनस था प्लस हो गया, तो के बराबर कितना होगा 18 बटा में 6 होगा, 6 के 6 चौथी 18, यानी 3 वर्ग मात्रा होगा। सॉरी, के का मान कितना निकल के आ गया 3 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है।